दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, देश के उद्योगपति रतन टाटा अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को रात के 11 बजे हुआ। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो 86 वर्ष के थे। बढ़ती उम्र और रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने अंतिम सांस ब्रेच कैंडी अस्पताल में ली। रतन टाटा मुंबई स्थित अपने घर बख्तियारिया कैंबिस में रहते थे। जो मुंबई के कोलंबा में स्थित है। आप जानकर हैरान होंगे कि यह घर बहुत आलीशान है। रतन टाटा सर को जवानी में 4 बार प्यार हुआ। एक्स गर्लफ्रेंड और एक्टर सिमी गेरवाल ने जब रतन टाटा से पूछा था कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में खालीपन, शादी, पत्नी और बच्चों को लेकर उनका दर्द छलक चुका था। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा की अचानक मृत्यु से हर एक भारतवासी के आंख में आंसू है। हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। रतन टाटा उद्योगपति ने सारा जिंदगी देश के लिए काम किया। सादगी जिंदगी जीने वाले दरिया दिल थे, लेकिन वह खुद जीवन भर अकेले रहे, शादी नहीं की। जब सिमी गेरवाल ने रतन टाटा से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, जवाब में रतन टाटा बोले, बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने मुझे शादी करने से रोका। काम में इतनी बिजी था, टाइमिंग सही नहीं रहा। मैं कई बार शादी करने का सोचा पर बात नहीं बनी। रतन टाटा ने यह भी बताया कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ था, लेकिन किसी वजह से चारों बार प्यार टूट गया। कई बार मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि पत्नी बच्चे नहीं होने के कारण अकेलापन महसूस हुआ है। हालांकि कभी कभार आज़ादी का आनंद लेता हूँ। हालांकि बीवी बच्चे नहीं हैं तो उनके बारे में सोचना, चिंता करने का बात नहीं आता है। वहीं रतन टाटा हाउमांस ऑफ बॉम्बे को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पहले प्यार के बारे में बताया था कि मैं लॉस एंजिल्स में था, मुझे प्यार हुआ और मेरी लगभग शादी तय थी, लेकिन उसी समय मैं वापस जाने का निर्णय लिया क्योंकि 7 साल से अपनी दादी से दूर था। लॉस एंजिल्स में शादी होने वाली थी, लेकिन दादी का तबीयत खराब होने का कारण भारत आ गए और लड़की के पिता माता भी 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण शादी के पक्ष में नहीं थे। रतन टाटा के पिताजी का नाम जमशेद जी टाटा था, जिनकी शादी हीराबाई दाबू से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे थे, जिसमें रतन टाटा थे, सर दोराबजी टाटा, धुनबाई टाटा। इनके पिताजी के निधन के बाद इनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली। टाटा स्टील और टाटा पावर को स्थापित करने में दोराबजी टाटा ने अहम भूमिका निभाई थी। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के सबसे छोटे बेटे थे। रतन टाटा ने टाटा समूह के विस्तार में अहम भूमिका निभाए थे। टाटा कॉटन और टेक्सटाइल बिजनेस को बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। रतन टाटा ज़ीरोएस्ट्रियन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। उनका जाति पारसी था। उन्होंने शिक्षा कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था। रतन टाटा को 2 बार पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार मिला था, एक 2008 में और एक बार 2000 में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के सामाडम। रतन टाटा नवल टाटा और सोनी कमिसारी के बेटे हैं। जब 10 साल के थे तब वे अलग हो गए थे। उनके बाद उन्हें जैन पेटिट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी
नवाज़बाई टाटा ने अभिनय के रूप में गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुआ। 84 साल के इस व्यक्ति ने कैंपियन स्कूल मुंबई कैथेड्रल और जॉन कॉर्नन स्कूल मुंबई, बेसिक कॉटन स्कूल माउंट और रिवरडेल क्रिश्चियन स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की है। वे कॉर्नल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे हैं। रतन टाटा का जन्म मुंबई में हुआ था। रतन टाटा बिना दिखावा के बस अपना काम करते रहे। उस काम के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव करते रहे। टाटा समूह का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रवेश 1941 में मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना के साथ हुआ था, जिसके साथ भारत में कैंसर के इलाज में एक क्रांति की नींव रखी गई थी। रतन टाटा कोविड-19 महामारी के दौरान, जब पूरी दुनिया इस अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही थी, भारत भी स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे कठिन समय में रतन टाटा ने देश के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने 500 करोड़ रुपए की सहायता दी और देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा था, कोविड-19 हमारे सामने आने वाले सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। यह उनकी दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह ने अतीत में भी हमेशा ज़रूरतों की मदद की है और इस महामारी के दौरान उनकी सहायता देश के लिए संजीवनी बनी। रतन टाटा अपने दयालु और संवेदनशील स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें कुत्तों से विशेष लगाव था और इसी प्रेम के चलते उन्होंने नवी मुंबई में कुत्तों के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल बनवाया। इस 5 मंजिला अस्पताल में एक साथ 200 कुत्तों का इलाज किया जा सकता है और इसे 165 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल की स्थापना के समय उन्होंने कहा था कि वे कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और जीवन भर उन्होंने कई पालतू जानवरों की देखभाल की है। एक बार वे एक कुत्ते को मिनेसोटा की यूनिवर्सिटी लेकर गए थे, जहां उस कुत्ते का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया था। रतन टाटा की यह संवेदनशीलता उनके उदार हृदय को दर्शाती है और उनके पशु प्रेम को उजागर करती है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल बड़ी गाड़ियों का निर्माण किया, बल्कि छोटे वाहनों के बाजार में भी अपनी परचम लहराया। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया, जो पूरी तरह से एक स्वदेशी कार थी। इस कार ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लाई और लोगों द्वारा इसे खूब पसंद किया गया। इसके लगभग एक दशक बाद 2008 में रतन टाटा ने एक और नई पहल की और टाटा नैनो कार लॉन्च की। नैनो की सबसे खास बात थी इसकी कीमत, जो 1 लाख रुपए से भी कम थी। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कार खरीदने का सपना साकार किया। रतन टाटा की यही पहल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो दोस्तों, हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय प्रकृति, जय विज्ञान। आप लोग का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे।